हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। स्क्रीन पर आपको एक इमेज नजर आ रही है। ये सदगुरु हैं, इनका नाम है जग्गी वासुदेव। ये ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं। ईशा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल स्पिरिचुअल फाउंडेशन है जो जग्गी वासुदेव और इनके फॉलोअर्स जो इसको रन करते हैं। ईशा फाउंडेशन पिछले काफी समय से चर्चा में रही है, बहुत पॉजिटिव रीजंस की वजह से भी और थोड़े से नेगेटिव रीजंस की वजह से भी। सदगुरु जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आप इनको जानते ही होंगे बिकॉज ही इज अ पब्लिक फिगर। इनकी क्वर्कीनेस और इनकी स्पिरिचुअलिटी के लिए काफी लोग इनको फॉलो करते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी। इंडिया में आम जनता ही नहीं बल्कि जो एजुकेटेड जनता है, साथ साथ जो सेलिब्रिटीज हैं, वो भी इनको फॉलो करते हैं। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाली हूं जो इनके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में फाइल किया गया, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इनके खिलाफ लाई गई थी। क्या था मामला, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बस आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की, तो आप P2I बैच 9 में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी क्लासेस जो हैं वो 12 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं। 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में क्लासेस होते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की आपकी यहाँ पे तैयारी इस बैच के अंदर कराई जाती है। ये जो बैच है ये आपको मिल जाएगा मात्र 30,000 रुपए में। 30,000 में इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको याद करना है ये कोड निशा लाइव। निशा लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। वीडियो के एंड में आपको इस बैच के बारे में मैं प्रॉपर डिटेल्स के अंदर बताने वाली हूं कि क्या क्या फीचर्स आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने केस की तरफ। तो असल में मामला क्या हुआ था कि मद्रास हाईकोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जाती है। ये लिटिगेशन फाइल करने वाले जो इंसान है वो एक लॉयर है मद्रास के। उन्होंने इनके खिलाफ लिटिगेशन फाइल की। उनका कहना था कि साल 2017 के अंदर जो ये सदगुरु हैं यानी जग्गी वासुदेव जी को पद्म विभूषण के अवार्ड से नवाजा गया था। भारतीय सरकार ने इनको पद्म विभूषण का अवार्ड दिया था और उनका कहना है कि ये जो अवार्ड इनको दिया है वो गलत दिया गया है, वो अवार्ड उनसे ले लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि उनके खिलाफ मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं और काफी सारे कोर्ट केसेस उनके खिलाफ और उनकी जो ईशा फाउंडेशन है उसके खिलाफ काफी केसेस चल रहे हैं। उसकी वजह से उनसे ये अवार्ड वापस ले लिया जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि जो पद्म विभूषण का अवार्ड है ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो एक्सेप्शनल सर्विस करते हैं, जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल किया हो, कुछ डिस्टिंग्विश्ड, कुछ बहुत ही अलग किया हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और जग्गी वासुदेव उन लोगों में से एक नहीं है, ये उनका कहना है, ठीक है। उनके क्या क्या कंटेंशंस थे, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर ने अवार्ड देने से पहले ये नहीं देखा कि इस इंसान के खिलाफ काफी सारे केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है। ये एक नॉन लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, मतलब ये कानून को फॉलो नहीं करते हैं। और ऐसे जो इंसान हैं जो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, कानून की अवहेलना करते हैं, ऐसे इंसान को पद्म विभूषण के अवार्ड से कैसे नवाजा जा सकता है। उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी ईशा फाउंडेशन में काफी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस भी कर रखी हैं और वो कंस्ट्रक्शंस सही नहीं है। यहाँ पे भी उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ 2 महिलाओं को अपने ब्रेन वॉश करने का इनके अगेंस्ट एलिगेशन उनके फादर्स ने, यानी 2 महिलाएं हैं, उनके जो फादर्स हैं उन्होंने इनके खिलाफ हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की है। उनका कहना है कि हमारी जो बेटियां हैं वो इनके फाउंडेशन में हैं, इन्होंने उनका ब्रेन वॉश किया है और ब्रेन वॉश करके उनको मंकहुड यानी संन्यास लेने के लिए उनको पढ़ा दिया कि बस तुम्हें संन्यास लेना है एंड ऑल दैट। तो उनका ब्रेन वॉश कर दिया और उनको संन्यास लेने के लिए बोल दिया, ठीक है। और इस वजह से वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां वापस आ जाएं। उसके लिए उन्होंने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की थी सदगुरु के खिलाफ। तो उनके खिलाफ ऐसे मामले चल रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन के, हेबियस कॉर्पस के, ब्रेन वॉश करने के। ऐसे इंसान को किस तरह से सरकार ने क्यों पद्म विभूषण का अवार्ड दे दिया, ऐसा इनका मानना था। उनका ये भी कहना है कि और अभी भी वो अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं और ऐसे व्यक्ति को अगर पद्म विभूषण का अवार्ड दिया जाता है तो फिर ना सिर्फ पद्म विभूषण की एक तरह से वो हो रही है, डिसरेप्यूट हो रहा है, बल्कि ये पूरी कंट्री के प्रेस्टीज के ऊपर बात आ जाती है कि कंट्री ऐसे लोगों को किस तरह से ऑनर कर रही है, किस तरह से उनको इस एक पेडेस्टल पे लाकर खड़ा कर रही है, राइट। तो ये उनका कहना था। फिर बात आती है स्टेट की। स्टेट की तरफ से सॉलिसिटर जो सेंटर है उनकी तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ARL सुंदरेसन का कहना था
कि जो इनको अवार्ड दिया गया है ना वासुदेव जग्गी को, वो प्रॉपर जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसी को फॉलो करते हुए दिया गया है। उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं। इंटेलिजेंस, देखो जब भी कोई अवार्ड दिया जाता है ना, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी तहकीकात करती हैं, तहकीकात करके रिपोर्ट सबमिट करती हैं। अगर उसके अंदर कुछ भी गलत, कुछ भी एडवर्स, कुछ भी बुरा अगर देखने को मिलता है, तो फिर वो अवार्ड नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे उनका कहना था कि प्रॉपरली इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू रिपोर्ट आई थी और उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, और प्रॉपर रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे कोई रीजन नहीं बनता है उनसे ये अवार्ड वापस लेने का। तो इसमें कोर्ट का क्या कहना था? कोर्ट का ये मानना था कि यहाँ पे इस केस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार ने जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया है उनको अवार्ड देने से पहले। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो ये प्ली है, जो ये PIL फाइल हुई थी, इसको रिजेक्ट कर दिया। उनकी जो प्ली थी, उनकी जो प्रेयर थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये जो अवार्ड है ये ठीक दिया गया है। एक चीज, दूसरी चीज यहाँ पे मैं एक और बता दूं आपको कि जब ये PIL कोर्ट में फाइल की गई थी, तो उस टाइम पे भी कोर्ट ने बहुत ज्यादा खुशी से इस PIL को एक्सेप्ट नहीं किया था। उस टाइम पे भी कोर्ट ने ये कहा था, कोर्ट वाज अ बिट रिलक्टेंट। कोर्ट उस टाइम पे थोड़ा सा डाउट में था कि ये PIL बनती भी है कि नहीं, ये PIL मेंटेनेबल है भी कि नहीं, कि क्या कोर्ट यहाँ पे पद्म विभूषण के अवार्ड्स का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव है सरकार का। सरकार डिसाइड करती है कि किसको कौन सा अवार्ड देना है, तो क्या उसके अंदर जुडिशरी इंटरफियर कर सकती है? ये काम तो सरकार का है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी कहीं ना कहीं डाउट था, बट फिर भी कोर्ट ने इस PIL को सुन लिया, इसको हियरिंग दी, और हियरिंग देने के बाद इस PIL को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि सरकार ने यहाँ पे नॉर्म्स, रूल्स को फॉलो करते हुए अवार्ड दिया है और ये अवार्ड वापस नहीं लिया जा सकता है, उनको ये अवार्ड सही दिया गया है। इस जजमेंट का अगर आप नाम देखना चाहें तो जजमेंट का नाम है M वेत्रीसेल्वन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कल का ही ये जजमेंट, कल का नहीं बल्कि आज ही का ये जजमेंट है, 2024 मद्रास हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। अब आपको मैं इस बैच के फीचर्स फटाफट से बता देती हूँ। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी कराई जा रही है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर से और इसकी क्लास 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में होती हैं। और ये जो क्लासेस हैं ये लाइव होती हैं, स्टडी IQ जुडिशरी के ऐप पर होती हैं। आप अपना ऐप डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको इस बैच का एक्सेस मिल जाएगा। 12 नवंबर को 4 बजे आपकी पहली क्लास होगी। इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या, इन क्लासेस के थ्रू क्या क्या कराया जाएगा? सारे मेजर लॉज, सारे माइनर लॉज, 15 स्टेट्स के लोकल लॉज। जो ये लोकल लॉज हैं ये आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। मेजर और माइनर लॉज जो हैं वो आपके लाइव क्लासेस के थ्रू होंगे। इसके साथ साथ आपको जो लैंग्वेज का पोर्शन है, इंग्लिश, हिंदी, वो भी आपको कवर कराया जाएगा यहाँ पे। और साथ साथ जो GK का पोर्शन है उसमें कंप्लीट स्टैटिक GK का पोर्शन होगा। करंट अफेयर्स में भी आपका जनरल करंट अफेयर्स और आपका लीगल करंट अफेयर्स का पोर्शन भी यहाँ पे प्रॉपरली कवर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ये क्लासेस हैं इसमें आपको ये आपकी लाइव होंगी। इसमें आप लाइव क्लासेस में अपने फैकल्टी के साथ मैसेजेस के थ्रू जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स रियल टाइम में पूछ सकते हैं। साथ साथ आपके पास एक वर्बली कनेक्ट करने का ऑप्शन होगा। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने फैकल्टी से बात करके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, अगर आप टाइप करके नहीं पूछना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। प्लस हर क्लास के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। नोट्स आप खुद से नहीं बना पाते हैं कई बार, तो यहाँ पे बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए जाते हैं, जिसमें प्रॉपर पॉइंट्स में क्लैरिटी के साथ, डायग्राम के साथ और सारे टेबल्स और चार्ट्स के साथ आपको नोट्स बनाए हुए मिलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स होते हैं। जो भी क्लास अटेंड हो रही है, जो भी क्लास चल रही है, उसके साथ के साथ नोट्स बनते हैं और वो ऐप पे अपलोड हो जाते हैं हर लेक्चर के साथ। ठीक है, और हर लेक्चर के साथ ही जो टॉपिक कवर कराया गया है उसके 10 से 12 MCQs आपको मिल जाते हैं। उससे आपका वो टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर हो जाता है। और हर संडे को आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन मिलता है। मतलब 2 सब्जेक्ट आपके साइमल्टेनियसली चलेंगे, एक मेजर एक माइनर, तो उनके क्वेश्चंस आपको हर संडे को मिल जाएंगे और आप अपना आंसर लिख के हमें भेजेंगे, जिससे आपके मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी हो जाती है। हम आपका आंसर चेक करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। उसके साथ साथ आपको क्रक्स नोट्स भी हर सब्जेक्ट के मिलते हैं। तो हर सब्जेक्ट के आपको कंपाइल नोट्स मिलते हैं, जिससे कि आप प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो कोर्स है ये आपका 10 से 12 महीने में खत्म हो जाता है। ये जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्ड हो जाती हैं और रिकॉर्ड होकर आपके ऐप में रहती हैं। कोई 2-4 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे बैच की, जब तक बैच आपका वैलिड है तब तक रहती है। आप कितनी भी बार इन क्लासेस को देख सकते हैं, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। तो 12 महीने में हम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे मैक्सिमम। और फिर बचा हुआ टाइम जो है 30 मंथ्स की वैलिडिटी है टोटल। तो बचे हुए टाइम में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक सेशंस लगा सकते हैं, क्रैश कोर्सेज अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं।
इस बैच का एक यूनिक फीचर ये है कि आपको यहाँ पे हरियाणा जुडिशरी के रैंक 19 जो रिसेंटली अभी 1 महीना पहले एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया है, उसके अंदर रैंक 19 जो आए हैं वो आपको आज के अपकमिंग कंपटीशन को, कट थ्रोट कंपटीशन को किस तरह से बीट करना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको मेंटोर करेंगे। आंसर राइटिंग को लेकर, जजमेंट राइटिंग को लेकर, ऑर्डर राइटिंग, किस तरह से बेयर एक्ट को बीट कर पढ़ना है, किस तरह से आपको पूरे सिलेबस को क्रैक करना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, वो सब यहाँ पे आपको ये मेंटोर करेंगे। और इसके अलावा भी आपको एक एडिशनल मेंटोर मिलता है जो आपको पर्सनली गाइड करता है थ्रू आउट योर जर्नी। एडमिशन लेने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका मेंटोर आपको असाइन हो जाता है, और मेंटोर असाइन होता है और वो आपको शुरू से लेके जज बनने तक का जो आपका पूरा सफर है वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन के रहता है। वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देता है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है कितने में? हार्डली 30,000 में। वैलिडिटी देखिए 30 मंथ्स की है और उसमें आपको 30,000 में ये कोर्स मिल रहा है। आपको बस इस्तेमाल करना है ये कोड, इस कोड को इस्तेमाल करके ही ये कोर्स आपको 30 का मिलेगा। अदरवाइज ये कोर्स है 37,500 का, ठीक है। तो 37,500 में आपको ये कोर्स नहीं खरीदना है, आपको ये 30,000 में कोर्स खरीदना है। तो फिर आपको ये कोड निशा लाइव विदाउट एनी स्पेस, NISHALIVE, बिना स्पेस के आपको टाइप करना है और आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है एडमिशन लेने को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो आप निशा_लांबा 1511 पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, और निशा_लांबा 07 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।